उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास हेतु राज्य स्तरीय प्रयास, स्टेट लेवल मेजर्स। देश की लगभग प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने ढंग से उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित कर रही है। कुछ सरकारें अपने उद्योग निदेशालय के माध्यम से, तो कुछ राज्य वित्त निगमों के माध्यम से, तो कुछ अन्य राज्य उद्योग विकास निगमों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम संचालित कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने प्रत्यक्ष उद्यमिता विकास संस्थान या ऐसे ही मिलते जुलते नामों से संस्थान खोल रखे हैं। राजस्थान राज्य उन सौभाग्यशाली राज्यों में से हैं जहां एक प्रत्यक्ष राज्य स्तरीय संस्था है जिसका नाम उद्यमिता विकास एवं प्रबंधन संस्थान, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रखा गया है। ये संस्थान जयपुर में स्थित है। राज्य स्तरीय संस्थाएं राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं से तैयार पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर राज्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार उद्यमिता विकास कार्यक्रम बनाती है तथा उनको संचालित करती है। इनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम अल्प अवधि अर्थात 2 सप्ताह से 4 सप्ताह की अवधि के होते हैं। कुछ पाठ्यक्रम 6 माह से 1 वर्ष के भी अवधि के भी हो सकते हैं। ये संस्थाएं उद्योग, व्यापार, विपणन, सेवा, कृषि क्षेत्रों से संबंधित उपक्रम स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देते हैं। ये नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं तथा विद्यमान उद्यमियों के विकास हेतु प्रशिक्षण भी देते हैं। भारत में वर्तमान में 14 संस्थाएं राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन करती है। उद्यमिता से संबंधित कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों को आयोजित करती है तथा शोध एवं सलाह देने का कार्य करती है। उन संस्थाओं की जो 14 संस्थाएं हैं उनके नाम इस प्रकार है। पहला, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ यूपी। दूसरा, उद्यमिता विकास केंद्र धारवाड़ कर्नाटक। तीसरा, महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केंद्र औरंगाबाद महाराष्ट्र। चौथा, उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश। पांचवा, उद्यमिता विकास संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा। छठा, केरल औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड कोचीन केरल। सातवां, उद्यमिता विकास संस्थान परवाणु हिमाचल प्रदेश। आठवां, उद्यमिता विकास केंद्र मदुरई। नौवां, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात। और 10वां, उद्यमिता विकास केंद्र गुड़गांव हरियाणा। 11वां, उद्यमिता विकास एवं प्रबंधन संस्थान जयपुर राजस्थान। और 12वां, उद्यमिता विकास केंद्र हैदराबाद आंध्र प्रदेश। और 13वां, J&K उद्यमिता विकास संस्थान जम्मू एंड कश्मीर। उद्यमिता विकास संस्थान पटना बिहार। ये 14 राज्य स्तरीय संगठन है जो उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तीसरा है गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के प्रयास। उद्यमिता प्रशिक्षण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के प्रयास। मेजर्स बाय NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर। गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रयासों से उद्यमिता प्रशिक्षण विकास हेतु कई संस्थाएं संचालित की जा रही है। इनमें से एक प्रमुख संस्था का अपन यहाँ विवरण दे रहे हैं, उसका नाम है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान एक स्वायत्तशासी एवं गैर लाभ उद्देश्य वाली संस्था है। इसकी स्थापना सन 1983 में देश की कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों ने मिलकर की थी। इन वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों में IDBI, IFCI, ICICI तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित है। ये संस्था समिति पंजीयन अधिनियम तथा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पंजीकृत संस्था है। इसके उद्देश्य भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है। पहला, सब रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करना। दूसरा, प्रशिक्षण के द्वारा सक्षम योग्य उद्यमियों का विकास करना। तीसरा, युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट, ग्रामीण स्तर पर सूक्ष्म या लघुतर इकाइयों का विकास करना। उद्यमी प्रबंध में नए ज्ञान एवं नए दृष्टिकोण का विकास एवं प्रचार करने हेतु शोध कार्य करना। और उद्यमी के निर्माण एवं विकास द्वारा निगमीय कुशलता को बढ़ाना। लघु उद्योगों में प्रबंधकीय योग्यताओं का सुधार करना। भावी विद्यमान उद्यमियों को अपने उपक्रम
स्थापित करने, उनका प्रबंध करने हेतु सहयोग प्रणाली उपलब्ध करना। यह संस्थान इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करता है। नवीन प्रशिक्षण विधियों का विकास कर रहा है, सक्षम प्रशिक्षकों का विकास कर रहा है, ये परामर्श सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कर रहा है। गैर सरकारी संगठन एवं निजी क्षेत्र के संगठन जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनके कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम इस प्रकार है। भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, नेपाली यूथ उद्यमी मंच, आंध्र प्रदेश महिला उद्यमी संघ, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता, फ्यूचर बिजनेस स्कूल कोलकाता, बेसिक्स, सेल्फ एम्प्लॉयड ह्यूमेंस एसोसिएशन, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, ट्राइब्स, टॉक्सी क्लिनिक्स, गूंज, इपिकोर, दृष्टि फाउंडेशन, लघु उद्योग भारती, ये संस्थाओं के नाम हैं जो उद्यमिता प्रशिक्षण विकास हेतु कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2014 को निजी क्षेत्र की भागीदारी पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आजीविका कौशल परियोजना का शुभारंभ किया है 17 जुलाई 2014 को। इसमें निजी क्षेत्र की 22 संस्थाएं सरकार के साथ भागीदारी कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में 398 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। इस परियोजना के अधीन राज्य के 33 जिलों में आजीविका कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन केंद्रों में 1 लाख युवकों और युवतियों, जिनमें 34,000 महिलाएं होगी, को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आजीविका कौशल केंद्र में कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें विपणन, हॉस्पिटलिटी, सूचना प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग एवं अकाउंटिंग, कुरियर एवं लॉजिस्टिक्स, ब्यूटी केयर एवं हेयर ड्रेसिंग, ट्रैवल एवं टूरिज्म, मटेरियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मेडिकल एवं नर्सिंग, ऑटोमोटिव रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, फुटकर व्यापार, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि आदि प्रमुख है। राजस्थान सरकार ने इन परियोजनाओं के संचालन का कार्यभार राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम या शॉर्ट नाम RSLDC को सौंपा है, जिसके अध्यक्ष श्री ML मेहता तथा प्रबंध निदेशक श्री गौरव गोयल है। राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान, नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थान कौन कौन से हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। देश में उद्यमिता के प्रशिक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय सरकार अर्थात सुलम उपक्रम मंत्रालय, सुलम का मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय ने निम्नलिखित 3 राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए हैं। जिन 3 संस्थाएं स्थापित किए, पहली है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरी है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम संस्थान हैदराबाद, और तीसरी है भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी। अब पहली है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाएं हैं उद्यमिता विकास हेतु। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश, इसका शॉर्ट नाम है निस्बड, NISBUD। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बड की स्थापना केंद्र सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है। ये संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उद्देश्य क्या है? इस संस्थान के कुछ उद्देश्य हैं। लोगों को उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय अपनाने हेतु प्रेरित कर स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना, उद्यमियों एवं लघु व्यवसायों को अपने उद्देश्यों एवं कार्यों को पुनर्निर्धारित करने में सक्षम बनाना,
उद्यमियों एवं लघु व्यवसायों को जोखिमों को पहचानने स्वीकारने के योग्य बनाना, उन्हें व्यूह-रचनात्मक नियोजन में निर्णय करने के योग्य बनाना, उन्हें संचार कला में कुशल बनाना, उद्यमी में दिव्य अंतर्दृष्टि का विकास करना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं को आवश्यक सहयोग देकर देश में विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करना और उद्यमिता प्रेरकों एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। क्रिया है कार्य, एक्टिविटीज़ क्या है इसकी? निष्पट के प्रमुख कार्य है विभिन्न लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण हेतु आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रभावी प्रशिक्षण हेतु वही रचनाओं, प्रणालियों, नियमावली, पुस्तिकाओं, मैनुअल्स, उपकरणों को उपलब्ध करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया को तीव्र करना तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को अधिकतम बनाने का प्रयास करना। उद्यमिता के अभिप्रेरकों, प्रशिक्षकों तथा उद्यमियों द्वारा ऐसे कार्यक्रम को संचालित करना जो अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं। देश में उद्यमी संस्कृति के विकास में सहायक क्रियाओं का संगठन एवं आयोजन करना। उद्यमिता विकास हेतु शोध कार्य करना। उद्यमिता विकास हेतु अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को सभी के बीच में बांटना। इस संस्था ने वर्ष 2011-12 की अवधि में 961 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनका 23,708 प्रतिभागियों ने लाभ उठाया था। निष्पट नव प्रशिक्षण प्रवर्तकों के प्रशिक्षण तथा लघु व्यवसाय अवसर कार्यक्रम करती है। ये संस्था उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम करती है, प्रबंध विकास कार्यक्रम करती है, उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम अति स्कीम के तहत भी काम करती है, उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम करती है, नॉन ATI स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करती है, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन भी आयोजित करती है। इसने वर्ष 2012-13 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही है। अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता योजना अति स्कीम के अधीन संचालित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में आयोजित किए गए थे। इस अवधि में अधिकांश कार्यक्रमों में शुल्क का भुगतान प्रतिभागियों ने किया था। इस संस्थान ने इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ समझौते के अधीन एक सप्ताह के 2 प्रशिक्षण की क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए थे और इस अवधि में संस्थान ने 5 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए थे। ये कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों, वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों का लाभ जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश आदि से आए प्रतिभागियों को मिला था। अब राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम संस्थान, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। पहले इस संस्थान को राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था, परंतु जब से मंत्रालय का नाम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय कर दिया गया है, तब से इस संस्थान का नाम भी राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कर दिया गया है। इस संस्थान की स्थापना सन 1960 में भारत सरकार ने की थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना था, किंतु वर्तमान में यह संस्थान परामर्श सेवा, शोध सेवा एवं सूचना सेवा भी प्रदान करता है। ये संस्थान देश का एक अग्रणी संस्थान माना जाता है। इस संस्थान ने प्रोफेसर मैकलेलन के साथ कार्य कर उद्यमिता की विचारधारा के विकास में योगदान दिया था। इस संस्थान ने देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लघु उद्योग को प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम किया था। इस संस्थान के कुछ क्रियाएं हैं जो इस प्रकार है। देश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों के परिवर्तन, विकास एवं आधुनिकीकरण में सहयोग देना, व्यवसाय के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना कर देश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों के विकास में योगदान देना, वैश्वीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को सहायता देना, उपक्रमों के विकास तथा राजकीय प्रभावशीलता कार्यक्रमों का संचालन करना, दीर्घकालीन डिग्री तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, सूचना प्रौद्योगिकी में नए आयाम स्थापित करना, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन कर सामाजिक विषयों पर चर्चा का मंच प्रदान करना,
शोध प्रकाशनों पर ध्यान देना। ये संस्थान भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य विकासशील राष्ट्रों के उपक्रमों को भी सहयोग कर रहा है। ये संस्थान लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने परामर्श, प्रशिक्षण, शोध तथा शिक्षा कार्यों द्वारा प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयोग कर रहा है। इस संस्थान की अकादमिक क्रियाओं का आयोजन विशिष्ट एवं श्रेष्ठ विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय विशेष विषय का केंद्र होता है, जो उस विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। इन सभी विद्यालयों का समन्वय अकादमिक परिषद के द्वारा किया जाता है। उद्योगण के द्वारा आर्थिक विकास की मूल धारणा को मानते हुए इस संस्थान ने कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में उद्यमिता, शोध, महिला उद्यमिता, प्रौद्योगिकी या तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्नीतिगत मामलों, गैर सरकारी संगठनों के संगठनात्मक गठबंधनों, पर्यावरण समस्याओं, क्लस्टर विकास, प्रबंध परामर्श, गुणवत्ता प्रबंध सेवा, वित्तीय सेवा, सूचना सेवा आदि शामिल है। उपक्रम प्रवर्तन उद्यमिता विकास संस्थान इस संस्थान का प्रमुख ध्यान केंद्र है। इस संस्थान की क्षमताएं निम्नलिखित विषयों से अभिमुखी है। उपक्रम सर्जन को योगदान करना, उपक्रम विकास वृद्धि में चीर स्थायित्व योग्यता के लिए क्षमता निर्माण करना, उपक्रम ज्ञान का सर्जन, विकास और प्रचार करना, नीति निर्माण हेतु कारण खोज एवं विकास अध्ययन करना, उपक्रमों के माध्यम से अधिकतर वंचितों अधिकार प्रदान करना। इस प्रकार ये राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम संस्थान प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता करता है, कार्यक्रम का अधीन करता है। यानी राष्ट्रीय सुलभ उपक्रम संस्थान द्वारा या भागीदार संस्थान द्वारा और घोषित प्रायोजित अन्य कार्यक्रम आयोजित करता है, जो राष्ट्रीय लेवल के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी घोषित प्रायोजित कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित करता है और परामर्श शोध का कार्य भी करता है। तीसरा संस्थान है भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी सन 1993 में केंद्र सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। इस संस्थान ने अपना कार्य अप्रैल 1994 से प्रारंभ कर दिया गया था। इस संस्थान का एक प्रबंधन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका अध्यक्ष भारत सरकार का लघु उद्योग मंत्रालय का सचिव होता है। इसकी एक प्रशासनिक परिषद भी है, जिसका प्रमुख नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। इसकी एक कार्यकारिणी समिति भी है, जिसका प्रमुख भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव होता है। इस संस्था के उद्देश्य उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संचालित करना, विभिन्न लक्ष्यों समूह संस्थानों के लिए व्यूहरचनाओं तथा प्रणालियों का विकास करना तथा कार्यक्षेत्र में जांच करना, उद्यमिता प्रशिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करना तथा उद्यमिता के विकास एवं सहयोग में संलग्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करना, स्वरोजगार संबंधी नीतियों को निर्धारित करना एवं उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सूचनाओं के प्रलेख बनाना तथा बांटना, विद्यमान उद्यमियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण करना तथा उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना एवं क्रियान्वित करना, उद्यमिता में औद्योगिक विकास से संबंधित साहित्य तैयार एवं प्रकाशित करना, विभिन्न साहसियों एवं संस्थाओं के विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करने हेतु सेमिनार, वर्कशॉप तथा सम्मेलन आयोजित करना, उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए ज्ञान का विकास करने हेतु शोध अध्ययन करना, रोजगार उद्यमिता उद्योग व्यवसाय के विकास के में अभिप्रेरक की भूमिका निभाना, उद्यमिता के वातावरण के निर्माण हेतु विविध संचार माध्यमों के उपयोग के तरीकों का विकास करना एवं उनको उपयोग में सहयोग करना। ये भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम तथा कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है, प्रबंध विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रमों एवं छात्र विकास कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को लाभदायी रोजगार में लगाने में सहयोग करता है। ये संस्थान कमजोर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने में भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान ने अनुसूचित जातियों के लोगों एवं महिलाओं के हित के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये संस्थान ग्रामीण और जनजातीय कबीलों की महिलाओं के उत्थान के लिए भी विशेष प्रयास कर रहा है। इन्हें प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जोड़ा है, ताकि उन्हें सभी लाभ उपलब्ध हो सके। ये आखेड़, कारपेट, वीविंग क्लस्टर सिक्किम में काम कर रहा है इस नाम से। अब अपानिया जूट क्लस्टर त्रिपुरा में काम कर रहा है। गुवाहाटी के संस्थान ने स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कई परियोजना कार्यों का विकास किया है। जो पहला है विज्ञान प्रौद्योगिक उपक्रम विकास परियोजना, दूसरा ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, तीसरा सुलभ उपक्रमों के विकास हेतु क्लस्टर विकास के लिए क्षेत्रीय संस्थान केंद्र और चौथा ग्रामीण व्यवसाय केंद्र।
इससे स्पष्ट होता है गौहाटी का संस्थान उद्यमिता विकास, चातुर्य विकास आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय स्तर के 3 संस्थान हैं जो उद्यमिता प्रशिक्षण विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद।